हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। टुडे वी विल लर्न परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम सीखने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में बोलूँ तो पूर्ण सतत काल। इस टेंस का मतलब होता है कोई भी काम जो समय के साथ चल रहा हो या चल रहा था या समय के साथ चल रहा होगा। जैसे वो दोपहर से खा रहा है, खेल रहा है, दोपहर से खेल रहा है, एक साल से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टेंसेज आज हम बनाना सीखेंगे इसमें। लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है सिंस और फोर का। हमें सिंस कहाँ यूज करना है? टाइम के साथ। और फोर का हमें कहाँ यूज करना है? टाइम के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि पूरे टेंस में इन दोनों का यूज होने वाला है। ठीक है, तो इनका हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, मैं इस चीज को सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, इस चीज को सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं सबसे पहले सिंस और फोर की तरफ। तो अभी सीखते हैं सबसे पहले सिंस और फोर। ध्यान देना इस टॉपिक पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंस, ठीक है, कैसे कैसे यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज होगा, ध्यान देना प्रॉपर तरीके से। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें आएगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और देखते जाना, इसके नीचे बैठता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये तो है इसका फॉर्मूला समझने के तरीके। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलने होने लगोगे तो ये आपके जबान पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। आपको ये भी पता नहीं होगा कि सिंस क्या होता है, फोर क्या होता है। बस लेकिन आप बोलोगे एग्जैक्ट एकदम बढ़िया एकदम तरीके से। जहां सिंस लगना होगा वहीं सिंस लगेगा, जहां फोर लगना होगा वहां फोर ही लगेगा ऑटोमेटिक। लेकिन बोलना सीखो, कोशिश करो। देखो, फोर क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम, जो समय का दौरान बताएगा, समय के दौरान बताएगा। ठीक है, कि कितने समय से, कितने लंबे से, कितने समय से। ठीक है, किस समय से। और ये हमेशा नंबर में होगा। ध्यान रखना ना, हमेशा नंबर ही लिखा हुआ है इसका। और ये बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये बताएगा समय के दौरान, और ये बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट कब से। सुबह से, शाम से, 8 बजे से, 9 बजे से। ठीक है, 2 बजे से, स्टार्टिंग पॉइंट एकदम स्टार्टिंग वाला। ठीक है, और कब से, कब से, स्टार्टिंग कब से, स्टार्टिंग कब हुई। ठीक है, कब से, और ये कितने देर से। ठीक है, कितने देर से चल रहा है, कितने महीनों से चल रहा है। ठीक है, कितने सालों से चल रहा है। ठीक है, कितने दिनों से चल रहा है। ठीक है, और ये रहेगा हमेशा नेम में और ये रहेगा नंबर में। तो चलो कुछ एग्जांपल देखता हूँ मैं लिखता हूँ 7 बजे से। ठीक है, 7 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है इसमें, ध्यान देना। स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है 7 बजे से। मैंने आपको एक डॉट डेट दे, स्टार्टिंग पॉइंट 7 बजे से आ रहा है। अब मैं लिख दूं, अब आप बोलोगे इसमें नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पूरा एक टाइम दोहरा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट का। ठीक है, 7 o'clock। ठीक है, कितने बजे से? 7 बजे से। तो इसका अंग्रेजी में पूरा नाम होता है 7 AM, 7 o'clock। ठीक है, ये इसका पूरा नेम आता है 7 o'clock, 7 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट। पूरा का पूरा स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कब से? 7 बजे से। इसमें लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। देखो कैसे, 2 घंटे से। ठीक है, 2 hours, 2 घंटे से। कब से, कितनी देर से चल रहा है सिस्टम? कितनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? 2 घंटे से। कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ? 7 बजे से। मैं आपको 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। इसमें बता रहा हूँ कितनी देर से चल रहा है हमारा सिस्टम, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना।
समय का दौरान बता रहा हूँ मैं इसमें, और इसमें बता रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें मेरा नंबर आ रहा है, इसमें आ रहा है नेम। ठीक है, अब देखो कैसे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग सुबह 7 बजे से, सिंस मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, 7 o'clock। ठीक है, ये रहा, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग 7। ठीक है, अब मैं लिख दूं जैसे कि मंडे से, मंडे कब से, मंडे से, कब से, वैन, मतलब कब। ठीक है, कब से, मंडे से। अब यहां देखो नंबर में, 3 दिनों से। लो 7 दिन नहीं लो, 3 दिन नहीं 7 दिन, मंडे से थोड़ा और रिलेट कर पाओगे। कितने दिन से, हाउ लॉन्ग, कितने अवधि से, कितने समय से, 7 दिनों से। नंबर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिन का नाम भी लिखा हुआ है, दिन का क्या है, नाम लिखा हुआ है मंडे। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ नंबर है। और दौरान बता रहा हूँ कितने दिन से, 7 दिन से, ध्यान देना। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ 2011 से। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो नंबर आ गया, नंबर नहीं है ये नेम है। किसका, ईयर का। इस साल का नाम क्या है, 2024। पिछले साल का नाम क्या था, 2023। उसके पिछले 2022। आने वाला साल 2025। तो ये ईयर का नेम है 2011 से। ठीक है, 2010 से, 2005 से, क्या है ये, ईयर से है। ठीक है, अब मैं बोल दूं कितने दिनों से चल रहा है, कितने दिन से खा रहा हूं मैं, 1 ईयर नंबर में। ठीक है, 2 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें कब से बता रहा हूं मैं, कब से चल रहा है, 1 ईयर से ना, इसमें कोई नाम है। ठीक है, इसमें लेकिन इसमें नाम आता है, इसका 2011 का नाम क्या है, 2000 किसका नाम है, ईयर का नाम है। लेकिन 1 ईयर का कोई नाम होता है, कोई नाम नहीं है। 1 साल से पूरा नंबर में आ रहा है, 2 साल से, 3 साल से, कितने टाइम से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। ठीक है, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, हाउ लॉन्ग, कब से, 2011 से पढ़ा रहा हूँ, 2023 से पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना इस चीज को, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें नेम बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें नंबर बता रहा हूँ, इसमें नंबर ही नंबर आएंगे खाली। अब लिख दूं मैं 6 महीने से, 6 मंथ, कब से, 6 मंथ, नंबर आ रहा है, कितने दिनों से, कब से, 6 महीनों से। अवधि बता रहा हूँ, समय की पूरी अवधि बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे नाम आएगा महीने का, जनवरी, कब से, जनवरी से, क्या आ रहा है, महीने का नाम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा ये सब चीजें। और भी पूछे क्या, मंडे, ट्यूसडे, डे, आवर। ठीक है, 3 दिनों, 4 दिनों से, 1 ईयर, 6 मंथ। ठीक है, देख लो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्लियर कर दी है। अगर सुबह 7 बजे से लिखा पड़ा है, दोनों चीजें आ रही है साथ में, सुबह 7 बजे से, सिंस मॉर्निंग 7 AM, 7 PM। ठीक है, आफ्टरनून, आफ्टरनून, दोपहर से। ठीक है, थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, सब कुछ इसमें ही आएगा। ठीक है, आफ्टर नून, आफ्टर नून, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 7 बजे से, मंडे से, 11 से। जरूरी 7 बजे, मैं 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कब से, 7 बजे से। कब से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। टाइम ऑफ पीरियड बता रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, नंबर्स बता रहा हूँ, प्लस कितना टाइम से चल रहा है ये, 2 घंटे से, 7 दिनों से। 7 दिनों से तो मैं बता दिया, अब ये बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट कब से, मंडे से। ठीक है, कौन से साल से, 2011 के साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिंस 2023। ठीक है, तो सिंस और फोर का मतलब आप समझ गए, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा प्लस एक नेम बताएगा। ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग, एंड नंबर, समय की पूरी अवधि बताएगा, या फिर बताएगा कब से चल रहा है, या फिर नंबर में पूरा होगा काउंट। ठीक है, ध्यान रखना, तो पूरा तरीके से ध्यान रखो।
और थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का, ये हमेशा नंबर्स में आएंगे और ये हमेशा नेम में रहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साल में और इस साल में, इस महीने में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये साल का नाम बता रहा है। ठीक है, 2011 है, 2010 है, 2025 है, 2005 है, तो साल के नेम होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा नंबर्स में ही रहेंगे। अगर 7 बजे बोल दूंगा तो इसमें 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये अलग हो जाएगा। मैं बोलूँ 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है 11 बजे से। कब से? 11 बजे से। अब मैं बोलूँ 7 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें समय का अवधि आ रही है, 7 बजे से चल रहा है ये सिस्टम। ठीक है, 7 घंटे से चल ही रहा है ये। ठीक है, तो समय की अवधि आ रही है, ध्यान रखना इस चीज को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला पूरा सही से देख लो, समझ लो। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े समय के साथ, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहे हो, समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हो। ठीक है, अब इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने पहले बता दिया है, जो हमेशा समय बताता है, कौन से समय में क्या टेंस चल रहा है। ठीक है, देखो इसमें समय आएगा हैज, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा हैव प्लस में बीन। ठीक है, हैज है प्लस में बीन। ठीक है, अब हैज और हैव कहाँ आएगा? हैज आएगा सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में। ठीक है, और हैव आएगा प्लूरल के साथ में, प्लूरल, प्लूरल के साथ में। ठीक है, हैज आएगा सिंगुलर के साथ में और हैव आएगा प्लूरल के साथ में, और प्लस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ भी आएगा। ठीक है, प्लस में फर्स्ट पर्सन, ठीक है, या फिर सेकंड पर्सन के साथ में। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। और इसमें वर्ब कौन सा आएगा? पूरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब लगेगा फोर्थ फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म। और चौथी फॉर्म किसे बोलते हैं? वर्ब। ध्यान दो, वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। वर्ब की क्या है ये? फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म। ठीक है, और वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जी, इसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि मैं लिख दूं डू प्लस ING। ठीक है, डू लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? डू, प्लस मैंने ING लगा दिया। ठीक है, और इसको मैं अगर पूरा लिख दूं डू ING, डूइंग, तो ये क्या हो गया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। ध्यान रखना है, जो इसमें जो टेंसेस बना रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी काम शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं अभी शुरू हुआ था लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो चलो इसका देखते हैं पहले फॉर्मूला। फॉर्मूले पे ध्यान देना सही से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस में बीइंग।
प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। सब्जेक्ट प्लस है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर आप बोल दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। टाइम है, ठीक है, टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। मैं आपको आपको 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या आएगा? आई फर्स्ट पर्सन के साथ हैव, फिर क्या आएगा? बीन। ठीक है, अब क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, टीचिंग किसको? आपको, यू। कब से? 2 घंटे से, मतलब 2 आवर समय का दौरान बता रहा हूं मैं, 2 घंटे से प्लस नंबर भी आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बता रहा हूँ कि कब से शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 4 आएगा। ठीक है, 4 2 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलो अब सारे फॉर्मूले देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब अगर इसमें नॉट लग जाए, नेगेटिव बन जाए, तो कैसे बनेगा? देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फिर फोर प्लस में टाइम। अब इसी में अगर इंटेरोगेटिव आ गया, क्वेश्चन मार्क्स वाले आ गए, क्या क्यों पहले आ गया? क्या क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? उसका देखो, हैज या हैव, ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम। ठीक है, अब इसी में अगर नेगेटिव, इसमें नेगेटिव हो जाए, क्या क्यों में नो लग जाए, तो कैसे होगा? देखो, हैज या हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अब अगर डब्ल्यू एच फैमिली के साथ लग जाए, डब्ल्यू एच फैमिली में आपको पहले बता चुका हूं, क्या क्यों कब कैसे, हाउ वेयर हु व्हाट। ठीक है, वो होता है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या करना है, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली लगा देना है, बाकी फॉर्मूला सेम। देखो, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हैज या हैव, ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम। अब इसी में अगर नेगेटिव आ जाए, मैं तुम्हें 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, वह तुम्हें 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तब डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हैज या हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बीइंग
प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फोर, प्लस में टाइम। ठीक है, तो ये 6 के 6 फॉर्मूला है इसके। आप इसको उतार लो, फिर मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल देखो सही से, एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें सारे सेंटेंस का लास्ट वाला ले लेता हूं मैं। ठीक है, वह 2 सालों से क्यों नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, वह 2 साल से क्यों नहीं पढ़ रही है। वह 2 साल से क्यों नहीं पढ़ रही है। ठीक है, इसमें सारे आएंगे, देखना। Why has she, क्यों नहीं पढ़ रही है, नॉट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी। अब क्या लग जाएगा, आईएनजी। अब क्या लगे, प्लस, प्लस क्यों लगा रहा हूं मैं, कब से नहीं पढ़ रही है, दो से 2 साल। ठीक है, अब सही हो गया, 2 साल से। मैंने ये नहीं बोला कि 2024 से 2025 से, 2 साल से, टाइम ऑफ पीरियड, समय की अवधि बता रहा हूँ मैं, कब से, 2 साल से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताई मैंने आपको कि 2 साल में कब से। ठीक है, ध्यान देना, क्या आएगा, 4। ठीक है, 2, अभी आ गया टाइम, ये लो, 2 years। ठीक है, वाई हैज सी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 years। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, ध्यान देना। और एक चीज और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। आप भी सीखोगे और किसी और को भी सिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जिससे आपकी भी इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत अच्छी मिलेगी। और इंग्लिश बोलते रहो, बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी बातों में रिपीट होंगी तो आपको बहुत जल्दी याद होगी, देखने से याद नहीं होगा। ठीक है, बातें करो जितनी हो सके और सुनो। चलो फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं अब। इसका पहले हेल्पिंग में बताता हूँ आपको। समय के साथ, समय के साथ क्या है, 2 साल से खेल रहा था, समय के साथ। ठीक है, समय के साथ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो समय के साथ चल तो रहा था लेकिन वो खत्म हो गया। अब ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें, एच बी। बोले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इसमें सिर्फ और सिर्फ हेड, बड़ा लिख देता हूँ, छोटा लिखता हूँ, HAD, हेड। ठीक है, और प्लस में आएगा बीन, BEEN, बीन। ठीक है, और इसमें वर्ब, वर्ब का वही है सिस्टम। वर्ब को मैंने आपको बता दिया पूरे टेंसेस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल दूं, या बोल दूं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म। ठीक है, तो ये है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, प्लस सिंस या फोर के साथ आएगा टाइम, टाइम। ठीक है, सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला फॉर्मूला है, सेम प्रेजेंट टेंस वाला, बस यहाँ पे हैज है आता, उसमें यहाँ पे हेड आ गया बस। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा था, कब से, सुबह 7 बजे से।
पूरी स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा था। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट पर्सन है या जो भी है, हेड आएगा इसमें पास्ट में। कब से पढ़ा रहा था? सुबह 7 बजे से। ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock मॉर्निंग। 7 मॉर्निंग लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 7 o'clock, 7 बजे से। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा था। कब से पढ़ा रहा था? स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? सुबह के 7 बजे। सिंस 7, कब से? मॉर्निंग से, सुबह के 7 बजे से। ठीक है, पढ़ा रहा था। चलो अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान देना। स्क्रीन शॉट लेते रहा करो क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। अब इसी में अगर नोट लग जाएगा तो ध्यान देना। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस में नोट लग गया। अब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, इंटरोगेटिव टाइप। क्या क्यों अगर पहले आ जाए, क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा था? क्या वो सुबह से खेल रहा था? आ जाओ। तो इसमें क्या होगा? ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला उठ के इधर चला जाएगा। हेड। ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब इसी में अगर नोट लग जाए तो क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था? ठीक है, वह सोमवार से नहीं खेल रहा था। क्या वह सोमवार से नहीं आ रहा था? ठीक है, ऐसे ऐसे टेंसेस होते हैं। बोलते रहोगे तो ये सारी चीजें आपकी जबान पे ऑटोमेटिक आती रहेंगी। और मान लो अगर बोलते बोलते अगर आप भूल भी जाते हो तो आगे मेरी वीडियो देखना, फिर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा और फिर आगे से फिर नहीं भूलोगे। ठीक है, ये तो हो गया क्या कि जो पहले आ गया। अब क्या क्यों अगर बीच में आ जाए तो देखो, वह तुम्हें वह आ, आप 2 सालों से क्यों पढ़ रहे थे? आप 2 साल से क्या पढ़ रहे थे? आप 2 साल से क्या कर रहे थे? ठीक है, WH फैमिली बता रखा पहले ही। नहीं पता तो जाके देख लो दूसरी वीडियो। WH फैमिली मतलब, WH फैमिली उसे कहते हैं जिसमें जैसे क्या क्यों कब कैसे। तो इसमें WH आता है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में WH फैमिली बोलते हैं। हाउ, WH आ गया। HW, व्हाट, WH। ठीक है, वेयर, WH, वाई, WH। तो ये सारी WH फैमिली है। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं तो देखना। बस सेम यही है, इसी आगे प्लस में लगा के WH फैमिली लगा दो। ठीक है, अब इसी में अगर नॉट आ जाए तो नो 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 नो, यहाँ पे आएगा नॉट। ठीक है, तो ये देखो ये सारे फॉर्मूला होगा रेडी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं इसी का एग्जांपल लूंगा और ये सारे इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट का बता दिया मैंने, अब इसी का लूंगा मैं। ठीक है, देखो यार कैसे होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आप 2 साल से क्या कर रहे थे? ठीक है, आप 2
साल से क्या कर रहे थे। ठीक है, ध्यान देना, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हैड, प्लस को लगाओ फिर से, हैड यू बीन मुझे ही नहीं पता रहता कि मैंने क्या सेंटेंस बना दिया। इसलिए कहता हूँ बोलोगे ना तो अपने दिमाग में चढ़ा रहेगा और आप तुरंत ही तुरंत रिपीट करो। मैं बोला नहीं, मैंने सिर्फ लिख दिया, मैंने ये नहीं समझ में आया मैंने लिखा क्या। अगर मैं वही अगर कन्वर्सेशन कर रहा होता तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बताता, या फिर अगर आप कन्वर्सेशन करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप बोल पाओगे। ठीक है, बट हैड यू बीन डूइंग, कब से, 2 साल से। ठीक है, 4 2 years। ठीक है, आप 2 साल से क्या कर रहे थे, वट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 years। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सारी चीजें वही है, बस समय में रहा होगा रही होगी। ठीक है, समय के साथ। तो इसमें क्या आएगा, ध्यान देना, समय के साथ रहा होगा, रही होगी। ठीक है, रहे होंगे। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ध्यान दो, विल प्लस हैव बीन। ठीक है, विल प्लस में हैव बीन। अब आप अब आप सोच रहे हो सेल का यूज क्यों नहीं होता। सेल का यूज होता था, पहले यूज होता था वी के साथ सेल लगाना, या फिर वो कुछ कुछ चीजों के साथ सेल वेल लगाना। लेकिन अब सेल लगाने का सिस्टम अब बंद हो गया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि प्लूरल के साथ हम सेल लगा देते थे, लेकिन अब वो सब चीजें बंद कर दी गई है। ठीक है, अब अधिकतर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज होता है। ठीक है, लेकिन कभी अगर सेल का यूज लगाना होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब सेल का यूज बंद हो चुका है। अब आप किसी के भ्रम में मत रहना कि सेल का यूज होगा या क्या होगा, अब कोई सेल वेल का यूज नहीं होता। ठीक है, वर्ब, वर्ब मैंने आपको बता दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, टोटल बोलूं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, पूरे टेंसेस में सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी जितने भी पर्सन है सबके साथ होगा विल हैव बीन, विल लगेगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना कि सेल लगेगा, किसी के साथ कोई सेल नहीं लगेगा, पहले लगता था सेल वगैरह प्लूरल के साथ। ठीक है, तो अब नहीं लगता। ठीक है, देखना, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस में हैव बीन। ठीक है, हैव के बाद स्पेस है, ये मत बोला हैव बीन दोनों जोड़ दिया है, नहीं, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फिर फोर। ठीक है, प्लस में टाइम। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम्म, क्या कहते हैं, वह कल सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, वह कल सुबह से खेल रहा होगा, ध्यान देना, वह कल सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, वह कल सुबह से वह कल सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, ध्यान देना, ही विल हैव, ही विल हैव बीन। ठीक है, क्या कर रहा होगा, प्लस को लगा रहा हूँ, क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा, प्लेइंग, प्ले, वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, प्लेइंग, कब से खेल रहा होगा, सुबह से, स्टार्टिंग पॉइंट बता दी गई है। ठीक है, वो कल के सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, सिंस। ठीक है,
टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस टुमारो मॉर्निंग, या फिर सिंस मॉर्निंग टुमारो। ठीक है, सिंस टुमारो मॉर्निंग भी लिख सकते हो, सिंस, और सिंस मॉर्निंग टुमारो भी लिख सकते हो, सिंस टुमारो मॉर्निंग भी, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, वह कल सुबह से खेल रहा होगा, इसका एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं इसके सारे में फॉर्मूले लिखवाता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें अगर नॉट आ जाए, नेगेटिव के साथ आ जाए ये साइन टेस्ट, तब देखो, तब आता है मुझे, जब नेगेटिव के साथ आ जाता है तब मजा आता है, तब इसके बनते हैं फॉर्मूले। ध्यान देना। ठीक है, अब इसी में अगर इंटेरोगेटिव क्या क्यों पहले आ जाए, क्या वह सुबह से खेल रहा होगा, क्या वह जा रहा होगा, क्या नहीं, क्या वह 4 बजे से जा रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या क्यों पहले आ जाए तो। ठीक है, ओहो सॉरी, देख लो, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा फिर मैं भूल गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में आएगा सिंस, या फिर फोर, प्लस में आएगा टाइम। अगर इसी में अगर नॉट लग जाए तब कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, इसके लिए कोई अलग से नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेरी को राइटिंग वाइटिंग समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं टाइप करके भेज दूंगा। ठीक है, ध्यान दो, क्या क्यों अगर पहले आ जाए तो, इसमें नहीं आ जाए तो। ठीक है, मेरे को लिखना है ऐसे चाहिए, मैं लिख ऐसे दे रहा हूँ मैं बार बार, चलो कोई नहीं, अभी मैं ट्राई करूंगा ऐसे करने की। ठीक है, अब इसमें डब्ल्यू एच फैमिली बता दिया मैंने, डब्ल्यू एच फैमिली क्या है। ठीक है, और इसके बाद का जो फॉर्मूला है, क्या क्यों अगर बीच में आ जाए तो, वह 2 सालों से क्यों खेल रहा होगा, क्यों पढ़ा रहा होगा, 2 दिनों से खेल रहा होगा, क्यों नहीं। ठीक है, वह टेंस कैसे बताऊँ, जैसे कि मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ सेंटेंस। ठीक है, मैं सोमवार से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या क्यों जिसमें बीच में आ जाए। मैं भी दिमाग से पैदल हो गया हूँ थोड़ा थोड़ा। सुनो, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में विल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फोर, और प्लस में टाइम। ठीक है, सीधा लिखा है। हाँ चलो थोड़ा सीधा हो गया। अब इसी में नोट लग जाए तो, मैं सोमवार से क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, वह सोमवार से क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, सेम यही। ठीक है, बस नोट आ जाएगा इसमें। सिंस फोर, प्लस में टाइम। ठीक है, टाइम लिखा हूँ। ध्यान दे सारे फॉर्मूलों को, 6 फॉर्मूले। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आप बोलो और पढ़ो ज्यादा। चलो अब इनका एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल सुनो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ,
हम्म, राम 2025 से क्यों स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक है। राम 2025 से क्यों स्कूल राम 2025 से क्यों स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा। ठीक है। ध्यान देना इस चीज का, टेंशन का, टेंशन कह रहा हूँ, टेंस का। ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली, वाई क्या आएगा, विल क्या आएगा, राम क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, हैव बीन, फिर क्या आएगा, क्या कर रहा है वो, स्कूल नहीं जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। कब से, कब से, 2025 से, कब से, 2025 से, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। फोर, सिंस। ठीक है। वाई विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2025। कब से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेम आ रहा है इसमें, इस चीज का, साल का, क्या है ये नेम है एक तरह से, इसका ईयर का 2025। मैंने पहले ही बोल दिया था, नेम आएगा तो फिर सिंस आएगा, और स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया है 2025, मतलब कब से, 2025 से नहीं जा रहा होगा। ध्यान रखना। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे टेंस। तो बच्चों आज हमने सीखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समय के साथ जो कार्यकाल को बताता है, टेंस को बताता है। ठीक है। और हमने सीखा सिंस और फोर कहाँ लगाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपने इसको स्टडी तो कर लिया, लेकिन आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करो, अपने जीवन में आप अपनी इस चीज से बातें करो, इस चीज पे, इस चीज को टॉपिक को ले लेके आप अपने दोस्तों से बातें करो। और जो मैं सिखाता हूँ आप अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को सिखाओ, सीखो। ठीक है, जिससे कि आपकी कन्वर्सेशन और भी अच्छी हो। आप सीखोगे, आप सिखाओगे तो आपकी कन्वर्सेशन आपके साथ, फैमिली के साथ बॉन्डिंग होने लगेगी। ठीक है। तो आप बहुत अच्छा सीख जाओगे, बहुत अच्छा बोलोगे। बोलो जरूर, देखो जरूर। ठीक है, और सीखो बहुत बड़ी तरीके से। और फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद।